The rich is getting richer and the poor is getting poorer. इंडिया में रिच और पुअर के बीच के डिफरेंस को लेकर के अक्सर चर्चा होती रहती है। इस डिफरेंस को कम करने की भी बात होती है और इसी क्रम में आजकल चर्चा शुरू हुई है वेल्थ टैक्स और इनहेरेंट टैक्स के ऊपर। सवाल है कि क्या भारत में अमीरों पर लगना चाहिए वेल्थ और इनहेरेंट टैक्स? इसका जवाब हाँ है या ना, ये जानने से पहले, ये तय करने से पहले ये है क्या वो हमें समझना पड़ेगा। देश को इससे क्या फायदा होने वाला है और क्या इस पॉलिसी से अमीर और गरीब के बीच में जो खाई है वो खत्म होगी या नहीं, उसको समझना जरूरी है। तो आज एक्सप्लेन बाय एबीपी लाइव में चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आशीष सिंह आनंद। हम सभी ने अपनी जिंदगी में एक ऐसा समय देख लिया है जब हम एक ऐसी बीमारी से लड़ रहे थे जिसके बारे में हमें कुछ भी पता नहीं था। उस दौर में सभी के कामकाज ठप हो गए थे। गरीबों को बड़े शहरों से पलायन करना पड़ रहा था। लाखों के तादाद में लोगों की मौत हो रही थी। कोई रोटी का मोहताज था तो किसी के सर पर छत ही नहीं थी। जब देश कोरोना से जंग लड़ रहा था तब भी देश में कुछ ऐसे लोग थे जो पैसा बना रहे थे। अब ये पूरा मामला इस बात का सबूत है कि देश के अमीर दिन पर दिन अमीर हो रहे हैं और देश के गरीब और भी ज्यादा गरीब होते जा रहे हैं। इस पूरे मामले में विपक्ष ने सरकार को काफी ज्यादा घेरा भी है। अंबानी अडानी की पीएम के साथ दोस्ती है जैसे दावे भी किए हैं, लेकिन अंत में निष्कर्ष यही रहा कि द रिच आर गेटिंग रिचर एंड द पुअर इज गेटिंग पुअरर। कुछ महीने पहले इकोनॉमिस्ट थॉमस पिकेटी ने सुझाव दिया था कि भारत में बढ़ती असमानता को ठीक करने के लिए 10 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति पर 2% टैक्स लगना चाहिए। साथ ही देश में विरासत कर भी 33% होना चाहिए। थॉमस पिकेटी ने अपने रिसर्च पेपर में कहा था कि सरकार को सोशल सेक्टर में निवेश बढ़ाना होगा। इसके लिए टैक्स सिस्टम में बड़े बदलाव की जरूरत है। साथ ही साथ संपत्ति के बंटवारे की भी आवश्यकता है। वहीं ऑक्सफैम की हाल में आई रिपोर्ट को देखें तो दुनिया में सबसे अमीर 1% लोगों की दौलत में करीब 42 लाख करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हुई है। ये रकम दुनिया की आधी जनता की कुल दौलत से भी 36 गुना ज्यादा है। रिपोर्ट के मुताबिक इतनी ज्यादा कमाई होने के बाद भी इन अमीरों ने अपनी कुल दौलत का सिर्फ आधा फीसदी टैक्स दिया है, जो कि अब तक में सबसे कम है। जबकि पिछले 4 दशकों में इन अमीरों की संपत्ति में हर साल औसतन 7.1% की बढ़ोतरी हुई है। दुनिया में सबसे ज्यादा अमीर G20 देश में रहने वाले हैं। इसी साल नवंबर में ब्राजील में G20 होने जा रहा है, जहां पर इन अमीर लोगों पर ज्यादा टैक्स लगाने की चर्चा भी हो सकती है। इस खबर पर आज हम इसलिए चर्चा कर रहे हैं क्योंकि यह मुद्दा बड़ी तेजी से उठ रहा है कि क्या भारत में अमीरों पर लगना चाहिए वेल्थ और इनहेरेंट टैक्स। अब खबर को पहले समझने के लिए हमें ये टैक्स हैं क्या, इनहेरेंट टैक्स और वेल्थ टैक्स क्या है, ये जानना होगा। तो सबसे पहले बात करेंगे वेल्थ टैक्स की। अमीर लोगों को टोटल पर्सनल प्रॉपर्टी पर लगने वाले टैक्स को वेल्थ टैक्स कहते हैं। और वहीं इनहेरेंट टैक्स की बात करें तो ये एक ऐसा टैक्स है जो किसी व्यक्ति की डेथ होने पर विरासत में मिली संपत्ति पर लगाया जाता है। टैक्स फाउंडेशन के अनुसार प्रॉपर्टी टैक्स और इनहेरेंट टैक्स मोटे तौर पर समान है, क्योंकि दोनों आमतौर पर डेथ होने के बाद लगाए जाते हैं। प्रॉपर्टी टैक्स डेथ की डेट पर मृत व्यक्ति के ओन्ड प्रॉपर्टी के टोटल वैल्यू पर लगाया जाता है। इसके ऑपोजिट फाउंडेशन की परिभाषा के अनुसार संपत्ति के प्राप्तकर्ताओं पर प्रॉपर्टी टैक्स लगाया जाता है। अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, फ्रांस और फिनलैंड सहित कई देशों में विरासत कर यानी इनहेरिटेंस टैक्स दर 7% से 55% तक है। टैक्स फाउंडेशन के आंकड़ों के मुताबिक 2000 के बाद 11 देशों और 2 टैक्स ज्यूरिडिक्शन ने संपत्ति या विरासत कर को खत्म कर दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने विरासत कर की दर को 61% तक बढ़ाने का समर्थन भी किया था। अब आपको बताते हैं कि भारत में भी विरासत कर लागू था और 85% संपत्ति शुल्क की दर से लगाया जाता था, जिसे 1985 में खत्म कर दिया गया, क्योंकि इससे ना तो समाज में आर्थिक समानता को कम करने की में मदद मिली और ना ही इससे राजकोष यानी ट्रेजरी में कोई खास योगदान मिला।
1984 से 85 में एस्टेट एक्ट ड्यूटी के तहत इकट्ठा किए गया कुल टैक्स 20 करोड़ रुपए था, लेकिन कॉस्ट ऑफ कलेक्शन बहुत ज्यादा था क्योंकि इसके पीछे कई मुकदमे भी दायर किए गए थे। भारत ने 1953 से 85 के बीच इनहेरिटेंस टैक्स लगाया था। 1980 के दशक के शुरुआती दिनों में बजट दस्तावेजों पर एक नजर डाले तो पता चलता है कि भारत सरकार ने हर साल कर से केवल 2 से 4 करोड़ रुपए का राजस्व एकत्रित किया था, जो सभी कर राजस्व का लगभग 0.02% था। और यही मामला वेल्थ टैक्स का भी है। भारत में पहले वेल्थ टैक्स भी लगाया जाता था, लेकिन इसे भी खत्म कर देना पड़ा। कारण दोनों को खत्म करने के सेम ही हैं। यही नहीं, सोसाइटी में इम्पार्शियलिटी को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने गिफ्ट टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स और एस्टेट ड्यूटी जैसे उपाय भी पेश किए हैं। प्रॉपर्टी टैक्स को 2015 में हटा दिया गया था, जबकि गिफ्ट टैक्स को 1998 में समाप्त कर दिया गया, लेकिन 2004 में इसे फिर से लागू कर दिया गया और इनकम टैक्स के साथ जोड़ दिया गया। 2020 में चर्चा थी कि सरकार प्रॉपर्टी टैक्स को फिर से लागू कर सकती है। 2014 में तत्कालीन जूनियर फाइनेंस मिनिस्टर जयंत सिन्हा ने इनहेरिटेंस टैक्स लगाने के ऊपर विचार का समर्थन भी किया था, लेकिन ये सारे विचार ही रह गए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने वेल्थ टैक्स की खुलकर मुखालफत भी की है। रघुराम राजन ने कहा है कि संपत्ति और विरासत कर जैसी व्यवस्थाएं ठीक नहीं है। इस तरह के सिस्टम को अमीर लोग आसानी से धोखा दे सकते हैं। उन्होंने कहा था कि टैक्स के माध्यम से समानता हासिल करना एक तरीके से कम्युनिस्ट क्रांति जैसा निर्णय होगा। इसके परिणाम कोई समाधान निकलने के बजाय हिंसा और गरीबी है। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस समय भारत में इनहेरिटेंस टैक्स एक बैड आइडिया है। खैर, ये चर्चा का विषय है। कुछ समय पहले ही इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा ने भी अमेरिका का एग्जाम्पल देते हुए इनहेरिटेंस टैक्स का जिक्र किया था, जिसके बाद से इस बहस ने तूल पकड़ लिया है। वही मैं एबीपी लाइव के ऑडियंस से जानना चाहूंगी कि क्या भारत में वेल्थ टैक्स और इनहेरिटेंस टैक्स लगना चाहिए या नहीं। अपने जवाब को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वही ऐसे तमाम बड़े खबरों से अपडेटेड रहने के लिए आपको एबीपी लाइव को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना होगा। मैं थी आपके साथ आशीष सिंह आनंद। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.